नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज बात करेंगे वक्फ बिल पर। वक्फ पे आप कहेंगे फिर क्या बात करनी, बहुत सारी बात हो गई है। दरअसल कल यानी 16 तारीख को सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो भी याचिकाएं वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ पड़ी। आप सबको मालूम, ओवैसी से लेके यानी इंडिविजुअल से लेके पार्टियां तक, कांग्रेस, सपा, इनमें न जाने कौन-कौन शामिल है, वो लिस्ट मैं यहाँ आपको बताने नहीं आया हूँ कि जिन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। सुनवाई कल ओवैसी के रेट से शुरू होगी। लगभग 3 दर्जन याचिकाएं अब तक पहुंच चुकी। ओलेमेगो की तरफ से पहुंची हैं, कांग्रेस की तरफ से पहुंची हैं, सपा, पार्टियां, अलग-अलग मौलाना, इन सारों ने याचिका डाली है। लेकिन उसी के साथ जब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई शुरू करेगा, तो इसी वक्फ बिल के समर्थन में बहुत सारी रिटें सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जिसमें यह कहा गया है कि साहब पहले हमारी बात भी सुन लीजिए, आप कोई और बात सुनने से पहले। यहां मैं केवल एक केस आपको बताऊंगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। वो केस आता है झारखंड से। झारखंड से ओमकार धिलाला समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल, इन दो संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली है और कहा है कि साहब ये जो वक्फ संशोधन एक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि इस नए एक्ट में धारा 3E इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीनों को कोई भी वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। एक बार फिर सुनिएगा, इस नए एक्ट की धारा 3E के तहत किसी अनुसूचित जाति और जनजाति यानी आदिवासियों की कोई जमीन किसी भी स्थिति में वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। यह बहुत बड़ा बदलाव है जिसके बारे में मैंने कहीं और चर्चा नहीं सुनी। नए एक्ट पर खूब चर्चा हुई, इसके विरोध में भी खूब चर्चा हो रही है, इसके समर्थन में भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन जब मैंने ये डिटेल पढ़ना शुरू किया, संविधान निर्माताओं ने आदिवासियों की जमीन को लेके विशेष चिंताएं हमेशा रखी हैं हमारे संविधान में। झारखंड की स्थिति आप जानते हैं। झारखंड में किस तरीके से बेटी जिहाद यानी शादी जिहाद आदिवासी लड़कियों को बहला फुसला के या कुछ पैसों का लालच दे के ये मजहबी आते हैं और सबसे पहले वो लव जिहाद के तहत उनसे शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी आदिवासी इलाके में कोई गैर आदिवासी जमीन खरीद नहीं सकता। तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला, इनको पीछे से फंड किया जाता है और कहीं फेरी वाले के तौर पर, कहीं दुकानें खोल के, कहीं छोटा सा होटल या चाय की दुकान खोल के वो वहां पर परिचय बढ़ाते थे और परिचय बढ़ाने के साथ ही धीरे धीरे आदिवासी लड़कियों के संपर्क में आना, उनके परिवार की मदद करना और एक दिन उनसे शादी कर लेना। शादी करने के बाद आप जानते हैं ये मजहबी क्या करते हैं लव जिहाद के केस में, यानी धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन करने के बाद अब वो उनके पति हो गए और पति होने के साथ साथ वो आदिवासी का स्टेटस भी आ गया उनके पास और उसके बाद वो बड़े आराम से वहां पर जमीन जायदाद मकान सब कर लेते हैं। नया आगे बढ़ने के बाद फिर मामला आ जाता है वक्फ पर, क्योंकि जहां ये मजहबी उनके पास जमीन, तो उसके बाद वक्फ का मामला शुरू हो जाता है। पता चला कि साहब किसी दिन अपने घर के आसपास की जमीनों पर झंडा हरा गाड़ दिया और कहा कि साहब ये कोई हजरत वक्फ करके गए थे और ये वक्फ की जमीन है। इस नए एक्ट में धारा 3E जोड़ के इस प्रोविजन के तहत ये कांड जो कि वक्फ घोषित किया जाता था उसको रोक दिया सरकार ने। लेकिन इसी कांग्रेस ने क्या किया 1995 में आदिवासियों की जमीन भी, कोई जंगल भी, कोई पहाड़ भी वक्फ का हो सकता था। ये खतरनाक प्रोविजन 1995 में कांग्रेस सरकार ने परिवर्तन करके इसमें ऐड कर दिया था, जिसे इस सरकार ने अपने नए बिल में हटा दिया। बहुत सारी बातें हो गई हैं। आप जानते हैं कि कितनी असीमित शक्तियां इस लैंड जिहादी वक्फ बोर्ड को दे दिया था कांग्रेस सरकार ने। एक तरफ 40 कि कहीं भी आप जाके नाड़ दें और वक्फ हो जाए,
लेकिन उसी के साथ साथ आप सोचे कितने अंदर तक इस वक्त को पहुंचाने की साजिश थी, जहां किसी आदिवासी का खेत, किसी आदिवासी का घर, और जब घर और खेत तो उसके साथ साथ जंगल। उत्तराखंड में हमने ये देखा है, उत्तराखंड जहां देवभूमि कही जाती है, उस देवभूमि में आखिर पहाड़ों के बीच इतने कब्रें, इतनी मजारें कहां से आ गई? ये धीरे धीरे एक कालखंड के तहत हुआ है। भला हो धामी सरकार का, उन्होंने कार्रवाइयां की, बहुत सारी हजारों संख्या में अवैध मजारें वो खाली कराई गई, लेकिन आज वहां मजार थी, कल वो पूरा का पूरा पहाड़ वक्फ का घोषित हो जाता और दावा कर दिया जाता। इसलिए वक्फ ने हमें दिया क्या है, इस नए कानून ने हमें दिया क्या है, इस देश को क्या दिया है, ये जानने की बहुत जरूरत है। दुख इस बात का होता है कि जल जंगल जमीन की फर्जी नारे लगाने वाली वामपंथी गिरोह, उनको अब इसकी याद नहीं आती किस तरीके से आदिवासियों, किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, इनकी जमीनें वक्फ हड़प रहा था, इन्हें कोई चिंता नहीं। 95 में हड़पने का और अधिकार दे दिया, लेकिन इन्हें कोई चिंता नहीं। जय भीम का नारा लगाने वाले, इन्हें भी इस बात की कोई चिंता नहीं। इसीलिए मैंने ये आवश्यक समझा कि इस धारा के बारे में, नए एक्ट की इस प्रोविजन के बारे में आपको जरूर बताऊं। विरोध में मैंने आपको बताया ही कि लगभग 2.5 से 3 दर्जन याचिकाएं दायर हो चुकी। टीएमसी ने भी दायर किया, डीएमके ने भी, एआईएमआईएम ओवैसी उन्होंने तो किया ही, आरजेडी, कांग्रेस, एसपी यानी सपा, ये सब पहुंची हैं। कल से 3 जजों की बेंच इस मामले को सुनवाई करेगी, और जब वो विरोध की याचिकाओं को सुनेगी तो अच्छी खासी संख्या में पहुंचे हुए समर्थन की याचिकाओं को भी सुनेगी। कैविएट केंद्र सरकार ने भी दाखिल किया है कि कोई भी टिप्पणी, कोई भी फैसला, कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार का पक्ष सुना जाए। पहली चीज ये कि अगर आज तक वक्फ संशोधन एक्ट में जितने भी संशोधन हुए, वक्फ बोर्ड के कानून में जितने भी संशोधन हुए, अगर वो असंवैधानिक नहीं थे, तो फिर इस सरकार का ये संशोधन असंवैधानिक से है। हमें आशा और उम्मीद दोनों रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बिल्कुल सही साबित होगा, और वक्फ एक्ट जो नए अमेंडमेंट के साथ आया है, नए प्रोविजंस के साथ आया है, जिसमें वो तमाम साजिशें नाकाम करने का पूरा कानूनी प्रोविजन दिया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दिखाएगा। ऐसे तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाया है। आप 3 तलाक का मामला ले लीजिए, उसमें भी दिखाया है। 370 सबसे बड़ा, 35 कैपिटल ए उससे भी बड़ा। ये सारे ऐसे फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आंगन में पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, विधायिका और सरकार ने ये सही काम किया है, और याचिकाएं खारिज कर दी। हम सबको उम्मीद की जानी चाहिए, हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि ये तमाम याचिकाएं खारिज होंगी। लेकिन उसी के साथ ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जो दलितों की बात करते हैं, अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अब पीडीए में आपका दलित कहां गया? वक्फ बोर्ड पर आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए। ऐसी हर पार्टियों से पूछा जाना चाहिए जो जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन आदिवासियों की जमीनें वक्फ हड़पता आया। इसको अगर सरकार ने रोकने का काम किया है, तो आप उसके विरोध में गए। इस देश के वंचित, शोषित और दलित समाज को भी ये सवाल उठाना चाहिए और पूछना चाहिए कि इस नए एक्ट में जो प्रोविजन 3E दिया है, जिसमें हमारी जमीनों को कोई वक्फ घोषित नहीं कर सकता, आप इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? इनका जवाब इनसे पूछा जाना चाहिए। राष्ट्रवाद को जो लोग भी फॉलो करते हैं, जो नेशन फर्स्ट की भावना से लिखते, पढ़ते, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उन सभी को इस तरह की चीजों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। यह सुखद है कि लगभग 1.5 दर्जन के आसपास वक्फ के समर्थन में भी रिटें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। इसलिए विरोध है, लेकिन इस तरह की कांग्रेसी खतरनाक साजिश, जिसमें भारत के सबसे बड़े लैंड जिहादी को न जाने कितनी शक्तियां दे दी गई थी, इंक्लूडिंग आदिवासी और अनुसूचित जाति और जनजातियों की जमीनों पर कब्जा करने के, उसको अगर रोकने का काम इस सरकार ने किया है। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो कि अब लागू हो चुका है,
वो इन्हें बचाएगा। सवाल ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल जैसे प्रदेशों से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र ने इसे पास कर दिया, लेकिन इसे लागू करना स्टेट सब्जेक्ट है। उसकी वजह यह है कि लैंड यानी जमीन राज्य का विषय होती है। वेस्ट बंगाल नहीं लागू करेगा, आप देखिएगा तमिलनाडु नहीं लागू करेगा, ऐसी वो सारी सरकारें, झारखंड में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मुसलमानों को खुश रखना है, वहां आदिवासियों की चिंता उन्हें नहीं है। लेकिन क्या इस देश को ऐसी सरकारों से, ऐसी राज्य सरकारों से ये सवाल नहीं पूछने जाने चाहिए? जवाब नहीं दिया जाना चाहिए इस बात का कि साहब अगर आदिवासियों की जमीन हड़पने से वक्फ के हाथों रोका है इस कानून ने, तो आप इसे लागू क्यों नहीं कर रहे? इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इन सारी चीजों को सुनेगा, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 आदिवासी संगठन झारखंड के वो गए हैं, इनके पीछे और याचिकाएं जाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि याचिकाएं जाने कल से सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद याचिकाएं नहीं जा सकती। निश्चित तौर पर जो इनिशिएटिव लिया है 2 संगठनों ने झारखंड के आदिवासी, उनको और राज्यों के दूसरे आदिवासी संगठन भी फॉलो करेंगे और याचिकाएं जाएंगी। देखिए साहब, कोई भी चीज इस देश में संविधान से चलती है, और संविधान का पालन करना हर एक का कर्तव्य है, केवल एक पक्ष का नहीं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस जानकारी से जरूर ये फायदा मिलेगा कि आप इसकी पैरोकारी, चाहे कहीं चर्चाओं में या सोशल मीडिया में, या जो हमारे राष्ट्रवादी या नेशन फर्स्ट की भावना से कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो इन बातों को सामने ले आएंगे। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको कुछ न कुछ देगा। इसी उम्मीद के साथ अब ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।